नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जब ये घटना हुई थी तो सबसे पहले टॉपिक ये आया था डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने बोला था कि रेप हुआ है। जब बच्ची की पूरी बॉडी सेफ है और वही पार्ट डैमेज है, डॉक्टर कह रहा है नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही है। क्यों हो रही है ब्लीडिंग? और डॉक्टर की बात को क्यों दबाया जा रहा है? और जिस जिस भी इंसान ने ये किया है और इसके पीछे इतना बड़ा हाथ है, चाहे आप वो कोई क्रिमिनल बोलो, चाहे वो पैसे वाली पार्टी बोलो, सोचने वाली बात है। एक महिला क्यों सुरक्षित नहीं है? एक महिला है, अधिकारी है, वो भी इस बात से मना करिए, क्यों करिए? क्या क्या प्रेशर है? अरे, बोलने से पहले सोचो। आप खुद एक फीमेल हो सकता है आपके घर में बेटी है, आज उस बच्ची के साथ हुआ है, कल आपकी बच्ची के साथ होगा, फिर तीसरी बच्ची के साथ होगा। क्या घटनाएं रुकी है? नहीं रुकी ना। क्यों लापरवाह है प्रशासन? पुलिस क्यों आरोपी को पकड़ नहीं पाई है? ये देश है, ये समाज है। लड़कियों के लिए ही क्यों पाबंदियां हैं? क्या बेटा क्या राजा महाराजाओं के घरों से आए हैं? जहाँ प्रिया जी जिस तरीके से बात ली है, इन्होंने एक बात छेड़ी कि जो उसकी चोट है, तो चोट के बारे में बताऊं, हमने भी शुरू में इसको कवर किया था जब, तब हमने बताया भी था, डॉक्टर से भी हमारी बात हुई थी कि उसके प्राइवेट पार्ट के नीचे एक बहुत बड़ा घाव है। डॉक्टर का ये कहना था बहुत बड़ा घाव है। बाद में उसकी सर्जरी की गई, मल द्वार भी अलग से बनाया गया, उसके पेट से एक अलग हिस्सा बना के मल द्वार बनाया गया है। और कहीं बॉडी में डॉक्टर ने उस समय हमें कोई चोट नहीं बताई थी कि किसी तरीके के एक्सीडेंट की आशंका से उस समय डॉक्टर मना कर रहे थे। पर अब भावना जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब से ये खबरें आ रही हैं दोबारा, तो ये भी बताया जा रहा है, बीच में एक खबर आई कि 15 मिनट पहले वो बच्ची पुल पे चलती हुई दिखाई दी है सीसीटीवी फुटेज में। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ नया एंगल देने की कोशिश की जा रही? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि कुछ एंगल देने की कोई, क्योंकि जो पार्ट डैमेज है, चलो मान लिया किसी एक्सीडेंटल भी हुआ होता, तो बाकी के बॉडी में क्यों नहीं हुआ, सिर्फ वहीं कैसे हुआ? तो ये पार्ट, ये कोई सोची समझी पूरे वेल प्लान्ड किया हुआ था, किसी ने उस बच्ची के साथ देखा, ऐसा था। डॉक्टर्स भी पहले कहते थे, अब किसी दवा में आके डॉक्टर्स अगर अपने कमेंट्स बदलते हैं तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज जो लगता है वो यही लगता है कि उस बच्ची के साथ रेप तो हुआ है, क्योंकि जो कंडीशन आपको याद होगा, निर्भया का वो जो केस था, वो भी कुछ इसी टाइप से मिलता जुलता था, उसमें भी बच्ची के साथ ऐसा ही हुआ था और आज की डेट में भी वही हुआ था। निर्भया के लिए सभी लोग सड़कों पे उतरे, लास्ट में उस समय तक उसके पास में कोई कपड़े भी नहीं थे, लोग बाग जब जाते थे, क्योंकि हमें आज भी वो वर्डिंग याद है उस बच्ची की, और उसको कुछ भी, वो ये सोचती थी, उसकी हिम्मत थी। और आज की डेट में आज हम लोगों ने देखा हमारे आसपास में, पहले दिल्ली में था, अब हमारे आसपास में अलवर जिले में ये काम होता टर्न देने की कोशिश की जा रही है कि खुल करके कोई रिपोर्ट इतनी जल्दी, क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक मेडिकल भी रिपोर्ट्स भी क्लियर सामने नहीं आई है कि भाई क्या हुआ था। मेडिकल वाले भी इसको कहने से मना कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्यों है ऐसा? हो सकता है पॉलिटिशियन का बेटा हो सकता है बड़े पैसे वाले का बेटा हो, इसीलिए मामला दबा रही हो। एक इज्जत से बड़ा पैसा हो गया है। जनता के लिए कोई नहीं सोचता, सरकार वोट और नोट के लिए है। जब वोट आएंगी तो वादे करेगी, नोट आएंगे तो लोग हमारा घर भरेगा। जनता सेफ नहीं है, फीमेल सेफ नहीं है, औरतों की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है। कब सोचेगी सरकार? क्या किया है आज तक? कौन सी सुविधाएं दी है? 15 साल, 2 साल, 4 साल, बाड़मेर में वो बच्ची का रेप हुआ था, कितने साल की थी, मासूम थी, उसको नहीं पता कि चीजें क्या होती है। और आज ये 15 साल की हो गई, 15 साल की बच्ची होती है। सरकार ने 18 से 21 साल एज बढ़ाई है। क्या सोच के बढ़ाई है? इज्जत करते हैं, इज्जत के साथ साथ सुविधाएं दे, फैसिलिटी अवेलेबल करवाए, नहीं क्रिमिनल सरेआम घूम रहे हैं। सोचने वाली बात है। आप इसको 18 से 21 करके खुश मत होइए, बदले में पीछे क्या मिल रहा है? इस तरह की घटनाएं हो रही है। क्या शिक्षा दोगे अपने बच्चों को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बचेगी तभी तो पढ़ेगी, अगर बचेगी नहीं तो कहां से पढ़ेगी? आज ये दौर है, पहले 2 बच्चे करते थे, अब 1 करता है। और अब ये दिन दूर नहीं जो लड़कियां बेटी पैदा करने पे डरेगी। सोचो आप, सरकार क्या सोचती है? बेटियां खुश मत होइए। एक माँ बेटी पैदा करने से डरेगी। मेरी भी बेटी है, आप लोगों की भी बेटी है। अगर ये मुद्दा जोर नहीं पकड़ा, आरोपी पकड़ा नहीं गया, तो सच बता रही हूं मैं, किसी घर में बेटी की किलकारी नहीं सुनेगी और किसी मर्द के पीछे कोई औरत नहीं जाएगी। ये है आज का भारत, आज की दुनिया और आज का समाज और आज की सरकार।
भावना जी, अब यही प्रश्न आपसे कि क्यों इतना घुमाया जा रहा है इस केस को? सर एक्चुअल में घुमाने की कोशिश ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई पब्लिक स्टंट कुछ ज़्यादा बन गया फिर हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो श्योर है कि इतना घुमाया जा रहा है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट, आप एक बात बताइए, डॉक्टर की रिपोर्ट से इतनी लेट आएगी क्या? डॉक्टर्स को नहीं पता? वैसे मेडिकल में हम ये पता करा देते हैं, हम वो पता करा देते हैं, हमें पता नहीं कि कोरोना वायरस के लिए भी और ओमिक्रॉन के लिए भी एक ही मशीन काम कर रही है। तो या तो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है वो डाउटफुल है, या और अगर मेडिकल फैसिलिटी सही जा रही है तो फिर अभी तक क्यों ये चीज़ दबाई जा रही है? तो डैम श्योर है कि कोई ना कोई मतलब किसी बड़े किसी पॉलिटिशियन का भी हो सकता है, किसी का भी, मतलब आप बच्चा कह लीजिए जिसने ये काम किया है, उनको पता है और उनको घुमाना है, और ऑटोमेटिक इन लोगों ने पूरा सिस्टम मैनेज करके रखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो हमारी बातचीत हुई इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मैनेज्ड सिस्टम कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, ऐसा नजर खाली यहीं से नहीं है, पूरी जनता के दिल में इस समय यही बात है कि क्या सिस्टम मैनेज हो गया है, क्यों इतनी देरी हो रही है, क्या कारण है कि अब तक कोई भी मसला हल नहीं हो पाया है, ये नहीं पता पड़ पाया है कि आखिर वो बच्ची उस समय वहां पुल पर पहुंची कैसे, ओवर ब्रिज पे उसके साथ क्या हादसा था। पहले कहा